दोस्तों नमस्कार। आज हमारा विषय रहेगा मैं को जानना। अध्यात्म जगत में मैं को जानना एक महत्वपूर्ण विषय है। ये मैं कौन है? लोग कहते हैं कि मैं को जान लिया तो समझो मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यह तो ऐसे है जैसे किसी रोग की पहचान कर लेना और उसका इलाज ना करना। मैं को जानने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होना कैसे संभव है? मैं को जानने के साथ साथ हमें मैं को मारना होगा, तब कहीं जाकर हम मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। पहले तो मैं को जानना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन पूरा बल देने के बाद अगर कोई मैं को जान भी लेता है तो उसके बाद उसे पता चलता है कि मैं के पार जाने के बाद ही मोक्ष उपलब्ध हो सकता है। जब किसी रोग की पहचान कर ली जाती है, रोग को जान लिया जाता है, तभी जाकर उससे निवारण की औषधि का प्रबंध किया जाता है और उस रोग से सदा के लिए मुक्त हुआ जा सकता है। इसी तरह मैं को जानना भी ज़रूरी है। आधे अधूरे मैं को नहीं, पूर्ण मैं को जानना महत्वपूर्ण है। अगर कोई आधे अधूरे मन को ही मैं को ही समझे कि मैंने मैं को जान लिया है, तो मोक्ष की उपलब्धि असंभव है। जब तक पूर्ण मैं को ना जान लिया जाए तब तक मोक्ष की उपलब्धि नहीं हो सकती। हम लोगों की हद कितनी सी है। कुछ लोग इस मौजूदा शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, और है भी। अभी हमारा वर्तमान समय जो है वो मैं ही है, क्योंकि हम इसी के अनुरूप कार्य करते हैं। इसी के विकारों के अनुरूप ही हम कार्य करते हैं। जैसे इसका व्यवहार है उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं। इसी के दिशा निर्देश के अनुसार हमारा मौजूदा शरीर जो है वो कार्य करता है। जो हमारा मौजूदा शरीर है उसी में सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब इन्हीं तत्वों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हमारा मौजूदा शरीर जो है ये मैं हुआ, और इसके अनुरूप के कारण ही हम इतने इसमें उलझ गए हैं कि हम इसी को पूर्ण मैं समझ बैठे हैं। हमने यह जाना ही नहीं कि इसके पार भी कोई मैं है जो असली मैं है। इसी शरीर को आधार मानकर हम एक दूसरे को मैं और तू का दर्जा दे बैठे हैं। कोई ही बिरला मानस होता होगा जो इस मैं को छोड़कर असली मैं की तरफ आकर्षित होता होगा कि यह जो अंदर बोल रहा है यह कौन सा मैं है, यह शरीर तो नहीं है। क्योंकि शरीर की क्रिया विधियों को रोककर अगर चुपचाप चैन से बैठा जाए, मौन बैठा जाए, तब भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अंदर मन कर ही रहा है। तो वह कौन कर रहा है? अगर मैं यह शरीर है और शरीर यह चुप बैठा है तो वह मैं कौन है? जब कोई बिरला मानस इस तरफ आकर्षित होकर उस मैं की तलाश में निकलता है तो वह उसको बाहर ही खोजने की कोशिश करता है। किसी गुरु के पास जाता है, किसी उपन्यास को पढ़ता है, किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता है, लेकिन उसे इस चीज़ की भनक भी नहीं लगती कि मैं को कैसे जान सकते हैं, कैसे जाना जा सकता है। क्योंकि जो भी कार्यविधि होती है, सोच होती है, वह सब मन के अनुरूप होती है। मन के आधार के ऊपर ही हर खोज होती है, जबकि वह असली मैं जो है वह मन के पार जाने के बाद नज़र आता है। मन के पार जाकर ही वह मिलता है। कितनी बड़ी अज्ञानता है कि
इस मैं को ही, इस शरीर को ही हमने मैं समझ लिया, जो कि असल में मैं है भी नहीं। ये मैं तो कुछ भी नहीं जो हमारा मौजूदा मैं है, और मैं इसी को समझ लिया। तो सोचिए कितने मैं को पार जाना है। अब कुछ लोग जो नए नए अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको क्या बताया जाता है कि जप तप व्रत करिए, इस तरह से ध्यान करिए, इस तरह से अपने भगवान को मनाने की कोशिश कीजिए, उसके प्रति विरह प्रकट कीजिए। तो जो भी हम विधि करते हैं, व्रत पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करते हैं, तो उस मेहनत के आधार पे हम हमारे सूक्ष्म शरीरों की तरफ पहुंचते हैं, और फिर किसी सूक्ष्म शरीर पर पहुंचकर वहां पर स्थापित हो जाते हैं। तब वहाँ भी हमारा वो मैं उस शरीर के अनुरूप वो शरीर होता है, जैसे आज इस शरीर में हमारा मैं है। उसी प्रकार वहाँ पहुंचकर उस शरीर के अनुरूप हमारा मैं हो जाता है। जिस सूक्ष्म शरीर को पहुंचकर हम सक्रिय कर लेते हैं, वहाँ पर हमारा मन जो है, हमारा मैं जो है, वो हमारे शरीर के अनुरूप होता है, वहाँ के शरीर के अनुरूप, उसी सूक्ष्म शरीर के अनुरूप हमारा मैं होता है। फिर उसी के अनुरूप हमारे भाव प्रकट होते हैं सामने, हमारी हर गुण अवगुण जो हैं वो प्रकट होने शुरू हो जाते हैं उस मैं के आधार पर। तो सोचिए, इसके बाद फिर हमारा एक और अलग टाइप का मैं सक्रिय हो गया है। तो यह तो सारा मैं का ही खेल है। यहाँ दूसरा मैं है और वहाँ जाकर दूसरा मैं है। यह तो सारा खेल मैं में ही चल रहा है। अब जब सारा खेल मैं का ही चल रहा है, तो मैं से पार कहाँ हुए हम? मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, मैं से पार ही नहीं गए अभी तक। यानी कि इस तरह तो हम आधे अधूरे मैं को ही जान पाए हैं, पूर्ण मैं को भी ना जान पाए। जबकि जब हम पूर्ण मैं को जान जाएंगे, तभी हम उसका इलाज कर पाएंगे कि उसके पार जाकर जो अमृत हमने पीना है वो कैसे पिएंगे। इतना कुछ करने के बाद भी असल में विकार कुछ नहीं होते, शरीर के गुण अवगुण होते हैं, शरीर की अवस्थाएं होती हैं। गुण और अवगुण भी कहने का एक नज़रिया है, असल में वह शरीर की व्यवस्था के अनुरूप ही उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको देखने का नज़रिया होता है। उन्हें गुण कहिए चाहे अवगुण कहिए, है तो शरीर की अवस्था ही। जैसी शरीर की व्यवस्था होगी, उसी के अनुरूप उसके गुण और अवगुण प्रकट होंगे। किसी भी व्यवस्था का अपना एक परिणाम होता है, जिसको गुण और अवगुण कहते हैं, यानी जिसको हम गुण और अवगुण में झलकते हैं। शरीर की व्यवस्था का प्रदर्शन है। देखने वाले को जो गुण अच्छे लगें उन्हें सद्गुण कह देते हैं, और जो बुरे लगें उन्हें अवगुण कह देते हैं। लेकिन दोनों को एक ही दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों गुण ही हैं। तो शरीर जिस स्थिति में आपका स्थापित है, उस शरीर से ही आपके गुण अवगुण प्रकट होते हैं। वो विकार नहीं है, वो शरीर की व्यवस्था है, शरीर के आंतरिक गुण हैं। किसी में क्रोध ज़्यादा हो जाता है और किसी में काम ज़्यादा हो जाता है, वह शरीर की आंतरिक व्यवस्था है, जिसके अनुरूप यह होता है। ऐसे ही हमारे अन्य सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो जैसे ही हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
अन्य गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उनके परिवर्तन होने से हमको ऐसा लगता है कि वो सद्गुणों में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन वो उस शरीर के अनुरूप होते हैं जो हमें यहाँ से देखने में गुण नज़र आते हैं, लेकिन वो उस शरीर के अनुरूप ही वहाँ के गुण दोष होते हैं। उस शरीर की अवस्था बदल गई, व्यवस्था बदल गई और उसके अनुरूप वो गुण अवगुण में परिवर्तित हो गए। अब इतने बड़े परिवर्तन में देखने वाले को लगता है कि मैं छूट गया है, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन जो भी गुण नए आए हैं वो उस शरीर की व्यवस्था के अनुरूप हैं, उस शरीर के आधार पर हैं। जिनको उस तल पर खड़ा होकर देखा जाए तो वहाँ भी ऐसी ही स्थिति सामने नज़र आती है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।